कोई दुश्मनी जी, संडे लड़े सन। यानी कि जानवर आपस ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਸੀ। हाँ जी, जानवर लड़े सन आपस च। मुलाजम छुड़ा के घर आ गए तो उन्हें घर आके साढ़े बदमाशी की थी। ਅਸਲਾ ਵੀ ਐ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ असला है, पिस्टल है सन। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸਨ? 4 सन। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। 4 रल के मारे जी। ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। हाँ जी, वही ने जी। ये कोई बदमाश है, गुंडे हैं इस इलाके के? ये इनका 302 के नाम से कोई ग्रुप है। न्याज बेग के जो ना गंदे तरीन लोग हैं और बदमाश, ये वो लोग हैं। कौन कौन है इस गिरोह का जो सरपरस्त है और जिन्होंने आपके भाई को मारा, ये कौन कौन थे? मोहब्बत अली उर्फ मब्बी इसको बोलते हैं। और इसके इसने गिरोह बनाया हुआ है। हाँ जी, और इसका बेटा जो बोलता है कि ला करता हूँ, लेकिन वो ला के नाम पे जो है ना सिर्फ ग्रुपिंग वगैरह का जो है ना सिस्टम चलाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और इस वक्त हंजरवाल के इलाके में मौजूद हूं। ये एक नौजवान आप देख रहे हैं जिसके सर पर बेशुमार चोटें आई हैं और इस नौजवान को गिरने से या फिर ये रोड हादसा नहीं हुआ बल्कि इसे बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाकर इसको मारा गया। और हम कुछ तस्वीरें इसकी नहीं दिखा सकते कि किस तरह से इसको लहूलुहान किया गया। इसकी कमर पर जो है वो इस तरह के निशान है कि ऐसे लगता है कि जैसे किसी जानवर को मारा गया हो। इसका कसूर क्या था? ये साहिवाल के रहने वाले हैं और यहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं और ये अपने घर वालों को पैसे सेंड करवाने के लिए या पैसे भिजवाने के लिए जब जैज़ कैश वाली दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर इनके जो मुखालफिन हैं, जो कि यहाँ पर जिनकी ज़मीनें हैं, वो इनको थड़ा लगाकर इस नौजवान को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इनसे को थोड़ी सी बात करने की, ताकि ये कुछ बता सकें आपको। ये जो मारने वाले मुल्ज़मान थे, ये कौन थे, या फिर इनकी किसी के साथ कोई पुरानी दुश्मनी है, या असल वजह क्या है? इससे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। साजिद, की होया सी? बस दुश्मनी की 4 दिन पहले साढ़े घरे आए ने इत्थे। कौन कौन आया सी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? अम्मा ते उनके बेटे ਅੱਛਾ, ते नाल कोई दोस्त उन्हां दे गए सी। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ? पहले जानते इत्थे नज़दीक नाल उन्हां दी वाही हैगी साढ़े इत्थे घरां दे नाल। ਅੱਛਾ, हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ? हाँ जी, ज़मीन हैगी है जी। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਸੀ? ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਈ ਸੀ? कोई दुश्मनी जी, संडे लड़े सन। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਸੀ। हाँ जी, जानवर लड़े सन आपस च। ਹਾਂ, मुलाजम छुड़ा के घर आ गए तो उन्हें घर आके साढ़े बदमाशी की थी। ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? हाँ जी, बदमाश आदे आप नूं बदमाश कहंदे ने जी। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? एकदम ना मब्बा है उन्हां दे वाल दा नाम। 3 मुंडे ਜਿਹੜੇ 4 उन्हां दे नाम मैनूं नहीं आंदे। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? मारिया बस मैं लोड करांदा पिया सी, घर पैसे घलाने सी। ਅੱਛਾ, उन्हें आके उत्तों शदत मैनू उवें टा लिया, मारिया। पिस्टल हैगा सी, ब्लड मारे कोई। मैं ਅਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? असला हैगा, पिस्टल हैगा सन। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸਨ? 4 सन जी। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ? 4 रल के मारे जी। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? हाँ जी, वही ने जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? नहीं जी, कोई कार्रवाई नहीं करते जी। कोई गल करिए उन्हां दी मनींदी, साडी कोई गल नहीं मनींदी जी। ਅੱਛਾ, हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ? नहीं जी, कोई नहीं सुनते ਤੇ साडी। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੁਡਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ? नहीं जी, पिस्टल विखांदे सी सारिਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈ कतल कर देंगे। हाँ जी। नाज़रीन, ये आपने इस मेरे भाई की बात सुनी है कि किस तरह से इसको तशद्दुद का निशाना बनाया, और वजह सिर्फ ये थी कि इनके जानवर आपस में लड़ पड़े थे और इसी रंजिश को इन्होंने बुनियाद बना के पहले इनके घर में आकर इनको तशद्दुद का निशाना बनाया, असला लहराते रहे। लेकिन हंजरवाल पुलिस जो है वो इनकी किसी किस्म की कोई दादरसी नहीं कर रही थी। इनके भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इस वाक़े के बाद जो है वो अब तक क्या कार्रवाई हुई है। भाईजान, आप बताइएगा कि क्या हुआ था आपके भाई के साथ? उन्होंने बताया कि जी हमारे जानवर जो है वो हमारे मुखालफिन के जानवर के साथ जो लड़ पड़े थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये उस दिन जिस दिन जब लड़ाई हुई है ना, तो उस दिन आए हैं, इधर आए हैं, तो इन्होंने हमारे बंदों को भी मारा, इन्होंने हवाई फायरिंग भी की है। मतलब कि ये क्लियरली बोलते हैं, क्लियर करते हैं, पुलिस वालों के सामने भी इन्होंने क्लियर किया कि हमने फायरिंग की है उधर। और हमारी पुलिस इस तरह की है कि इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई उनसे वेपन की रिकवरी नहीं करवाई, कुछ नहीं किया। ये कोई बदमाश हैं, गुंडे हैं इस इलाके के? ये इनका 302 के नाम से कोई ग्रुप है। अच्छा, 302 के नाम से, और ये न्याज बेग के जो ना गंदे तरीन लोग हैं।
जिनको बोलते हैं ना कि गली के कीड़े मकोड़े और बदमाश, ये वो लोग हैं। कौन कौन है इस गिरोह का जो सरपरस्त है और जिन्होंने आपके भाई को मारा, ये कौन कौन थे? इस गिरोह का जो है ना सरपरस्त है, ये मेन मब्बा इसको डील कर रहा है। मोहब्बत अली उर्फ मब्बी इसको बोलते हैं। और इसके इसने गिरोह बनाया हुआ है। हाँ जी, और इसका बेटा जो एक बोलता है कि ला करता हूँ, लेकिन वो ला के नाम पे जो है ना सिर्फ ग्रुपिंग वगैरह का जो है ना सिस्टम चलाता है, और अदरवाइज और कुछ नहीं है उनके पास। और अब आपके भाई को कल इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह कुछ भी नहीं यार, यही थी कि वो लोग हमें कहते थे कि मतलब कि ना सुलह करो। ऑलरेडी जब वो हमारे घर आए हैं, हमें मारा है, हमारी मतलब कि पर्दे वाला घर है, तो आए हैं हमारे साथ, वो बोलते हैं कि हमें सुलह करो, हम नहीं करते। हमारे साथ इतना जुल्म हुआ है, बल्कि हमने जो गोलियों के खौल हैं वो पुलिस को दिए हैं, और इवन के पुलिस कुछ भी नहीं कर रही यार। इधर आए हैं पुलिस वाले, आए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी कल 15 पे कॉल की है, 1 घंटे बाद आए हैं और 2 पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने जस्ट एक इनको देखा है और बोलते हैं जाओ ले जाओ। अंजरवाल थाने से आए थे? जरवाल थाने से 2 आए थे। जो इससे पहले आपका वकूआ हुआ था, उस वकूए में भी पुलिस ने किसी को नहीं गिरफ्तार किया? हमारी जो है ना, उन्होंने एक जो है ना सेल्फ इंजरी जो होती है ना, वो सेल्फ इंजरी की, मतलब कि अपने सर में कोई चोट वगैरह लगाई, उसका मेडिकल किया, और हमारी जो FIR उन्होंने करवा दी। अच्छा, आप लोगों के ऊपर FIR करवा दी? FIR करवा दी। हमने कोशिश की कि मतलब क्रॉस वर्शन करने की, तो हमारी क्रॉस वर्शन बड़ी मुश्किल से हुई, हो गई लेकिन बड़ी मुश्किल से। और अभी तक वो बोलते थे कि हम जो आपकी क्रॉस वर्शन है, मतलब कि 452 जो लगी है, वो हम उड़ा देंगे। इवन के पुलिस वाले खुद बोलते हैं कि आप इनसे सुलह कर लो, ये तगड़े लोग हैं, ये ऐसे हैं, ये बासर लोग हैं, ये मतलब सा पुलिस वाला है जो इनकी सरपरस्ती करता है और कहता है कि जी सुलह कर लो, ये बड़े बासर लोग हैं। पुलिस वाले के सामने बैठ के वो बोलता है कि मैंने गाड़ी इनके सीधे फायर की है, तो उसको खौल भी मिल जाते हैं, और वो बकायदा खौल उठा के ये नहीं कहता कि यार कि हम इसको रिकवरी करें, इनके जो वेपन थे वो लें। फ्री वेपन पाकिस्तान है ना, किधर गया फ्री वेपन पाकिस्तान हमारा? तो हमारा हम ये पूछते हैं कि मरियम नवाज से फ्री वेपन किधर पाकिस्तान? कल इन्होंने जो जुल्म किया, बाकायदा जो अवाम उधर हज़ारों मतलब के सैकड़ों की तादाद में लोग थे, जो इन्होंने उधर बदमाशी की। जो बंदा छुड़वाने आता था उधर मतलब के बुलट मारते थे, जो बंदा आएगा उसको फायर मारेंगे, लोगों को डराते थे? डराते थे पूरा। उन्होंने बासर लोग हैं यार, कोई बंदा नज़दीक नहीं आया। ये आपका भाई अकेला ही था? ये अकेला ही था। और इसका कसूर क्या था, इसको इतना बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया? नहीं, इसके साथ हमारा जो है ना वालिद साहब थे, उनको भी मारा था? उनको नहीं मारा उन्होंने, सिर्फ इसी को मारा है? को मारा है। सिर्फ वो दुकान में चला गया था, मतलब के बाद में इसी को ही मारा है। बाहर ये खड़ा था ना, तो इसी को ही मारा था, और प्रॉपर खड़े हुए थे इसको रोकने के लिए, मतलब के। और उसके बाद असला भी था इनके पास? मार के नहीं, बंदा जिस तरह मार के फेंक जाता, ये सेम वही कंडीशन हुई थी, मार के। जिस तरह की तस्वीरें आपने दी है, ऐसे तो लगता है कि ये पता नहीं खुशकिस्मती है, अल्लाह ताला ने इसकी ज़िंदगी बख्शी है। यही बात है। उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो पुलिस अब क्या कहती है? आपने इस भाई के खिलाफ जो हुआ है मामला, अभी जो कहते हैं, अभी जो हुआ है ना, तो अभी वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हमें बोलते हैं कि FIR कराओ, लेकिन हम नहीं करवाते। हम मेडिकल जब तक नहीं आता हम नहीं करवाएंगे। लेकिन अगर फिर भी अभी भी पुलिस हमारी कुछ नहीं एक्शन लेती, तो हम जो CM पंजाब है मरियम साहबा, उनको मतलब कि आगाह कर रहे हैं, अगर हमारे कोई भी एक्शन नहीं लेगा हम खुद लेंगे। वो तो कहते हैं, पुलिस कहती है कि जी अगर किसी इलाके में कोई गुंडा बदमाश है तो हमें बताएं, हम उसका खात्मा करते हैं। ये पूरी दुनिया के सामने पूरे लोगों ने इधर देखा है, बाकायदा आपको हमने वीडियो सेंड की है, पूरे शादेवाल ने देखा है, और पूरा न्याज बेग इस चीज़ का गवाह है। कोई बंदे किसी बंदे से पूछने, वो बोलते हैं कि यार ये हैं ही गंदे लोग, ये हैं ही गंदे लोग। कोई बंदा एक भी नहीं कहता कि ये अच्छे लोग हैं। अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस। अगर नहीं मिलेगा तो हमारे ऊपर कोई बंदा शिकवा नहीं करे कल को। जितना हम पे जुल्म हुआ हमारी बर्दाश्त से बाहर है। अभी हम लोग अभी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकते। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने सुना इस भाई की भी ज़ुबानी के किस तरह से इनके भाई को सिर्फ इसलिए तशद्दुद का निशाना बनाया कि इनके जानवर आपस में लड़े थे। अब जब ये पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस इन पर दबाव डालती है कि ये बड़े बाअसर लोग हैं और इनके साथ सुलह कर लो, नहीं तो आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो मैं DIG फैसल कामरान साहब से गुजारिश करूंगा कि जनाब अली, आपका ये दावा था कि किसी इलाके में कोई बदमाश, कोई गुंडा या फिर कोई ऐसा बाअसर शख्स है तो हमें बताएं। तो ये हैं जनाब अली, आपकी नाक के नीचे आपके थाने के हंजरवाल थाने के इलाके में ये लोग रहते हैं जो बड़े बाअसर हैं, जिन्होंने 302 के नाम का एक गैंग बनाया हुआ है, जो लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, और उनकी खुशकिस्मती है कि वो बच जाते हैं। लेकिन ये वाक़या जो हमने आपके सामने रखा, अगर आप कहते हैं तो हम आपको इस भाई की
जो तशद्दुद ज़्यादा तस्वीरें वीडियोज़ हैं वो हम आपको दे देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या आप इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेते हैं या फिर आपके ये जो दावे हैं वो टिकटॉक पर ही हमें नज़र आते हैं कि आप बड़ा एक्शन लेते हैं। इनको जब इंसाफ मिलेगा तो हम समझेंगे कि आप वाकई ही मज़लूम के साथ हैं, आपकी पुलिस मज़लूम के साथ है। लेकिन इन लोगों के साथ हालात देखकर और फिर इनके मुताबिक कि इन मुल्ज़मान के पास असला भी था। अब अगर इनके पास असला था तो जो सहेल ज़फ़र चट्टा साहब ने जो दावा किया था कि हम पूरे पंजाब को असला फ्री बनाएंगे, तो फिर इनके पास असला कहाँ से आया? जनाब अली, आपसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों की भी जो है या फिर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त एक्शन लें, ताकि अभी छोटे छोटे वाक़यात हो रहे हैं, फिर इसी तरह के लोग जो हैं वो कोई बड़ा वाक़या करेगा तो फिर उसके बाद आपके पास शायद कोई सवाल का जवाब ना हो। तो हम कोशिश करेंगे कि इनके जो वाक़या है इसके मुतल्लिक़ कोई अपडेट आएगी तो हम उससे भी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।